दोस्तों 1940 में रशियन फिजिस्ट जॉर्ज गामो ने प्रिडिक्ट किया था कि कई साल पहले तकरीबन बिलियंस ऑफ ईयर पहले जो बिग बैंग हुआ था और जिससे हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ था उसकी पुष्टि की जा सकती है। सर गामो ने कहा था कि जब बिग बैंग धमाका हुआ था उस वक्त उस धमाके से जो रेडिएशन पैदा हुई थी वो अभी भी इस यूनिवर्स में जीवित होगी और इस ब्रह्मांड में सर्कुलेट कर रही होगी, मगर कई बिलियंस ऑफ ईयर बीत जाने के कारण इस रेडिएशन का टेम्परेचर बहुत कम हो गया होगा। सर गामो ने प्रिडिक्ट किया था कि जो ये रेडिएशन या इको बिग बैंग के धमाके से पैदा हुई होगी ये यूनिवर्स के हर दिशा में एक जैसी होगी। ये मैटर नहीं करता हम यूनिवर्स की किस दिशा में देख रहे हैं, इसकी स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी एक जैसी होगी। सर गामो के साथ काम करने वाले सहायक रोल्फ अल्फर और रॉबर्ट हरमन ने कैलकुलेशन के जरिए से पता लगाया कि इस रेडिएशन का टेम्परेचर अब तक 5 डिग्री तक रह गया होगा। मगर दोस्तों कई साल बीत जाने के बाद भी सर जॉर्ज गामो द्वारा प्रिडिक्ट की गई इस रेडिएशन का नामो निशान तक पता नहीं चला। मगर 1965 में दो शोधकर्ता रॉबर्ट विल्सन और अर्नो पेंजियास मिल्की वे गैलेक्सी के किनारों से रेडियो आउटपुट सिग्नल्स की तलाश कर रहे थे, लेकिन इसकी बजाय उन्होंने पाया कि हर दिशा में से एक अजीब तरह की हिस्स या आवाज़ आ रही थी जो कि सभी दिशाओं में एक जैसी थी। कुछ समय के लिए तो रेडियो एस्ट्रोनॉमर ने सोचा कि जो ये शोधकर्ता सिग्नल प्राप्त कर रहे हैं वो पृथ्वी से हस्तक्षेप के कारण पैदा हो रहे हैं, जो कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी में आम बात है। लेकिन सावधानीपूर्वक विश्लेषण से पता चला कि जो सिग्नल विल्सन और पेंजियास को मिल रहा था वो किसी बाहरी गतिविधि या उनके किसी उपकरण के कारण पैदा नहीं हो रहा था। फिर विल्सन और पेंजियास ने देखा कि वो सिग्नल प्राप्त करने के लिए जिस एंटीने का प्रयोग कर रहे थे उसके ऊपर कबूतरों ने बीट कर रखी है। तो विल्सन और पेंजियास ने सोचा कि वो जो अजीब तरह की हिस या इको प्राप्त कर रहे हैं वो शायद कबूतरों की बीट की वजह से पैदा हो रही है। तो विल्सन और पेंजियास ने बड़ी सावधानी पूर्वक एंटीने पर लगी हुई मेटल में से कबूतरों की बीट साफ की, मगर इसके बावजूद भी उनको हर दिशा में से ये अजीब तरह की हिस और इको के सिग्नल प्राप्त होते रहे। और जब साइंटिस्टों ने विल्सन और पेंजियास के द्वारा प्राप्त किए गए इन अजीबोगरीब सिग्नल या रेडिएशन को कैलकुलेशन में उतारा तो उन्होंने पाया इस सिग्नल या रेडिएशन का टेम्परेचर 3 डिग्री केल्विन था, जो कि बहुत साल पहले जॉर्ज गामो और उनके सहायकों द्वारा प्रिडिक्ट किए गए टेम्परेचर 5 डिग्री केल्विन के बहुत करीब था। विल्सन और पेंजियास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उनको पता चल चुका था कि वो जो सिग्नल प्राप्त कर रहे थे वे असल में जो कई वर्षों पहले बिग बैंग हुआ था उसकी साउंड की आवाज़ है, जो अभी भी ब्रह्मांड के गलियारों में अपनी मध्यम सी आवाज़ से सालों पहले हुए बिग बैंग की पुष्टि कर रही थी। और इस मास्टरपीस वर्क के लिए इन दोनों शोधकर्ताओं को 1978 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया।